Hey all, I am Abhijit. First of all, I would like to congratulate all the 10th and 12th student who have scored better in their examination. आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी लोगों की ये समस्या रहती है कि उन्हें पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं होता, वो तुरंत भूल जाते हैं, या तो वो जैसे पढ़ते हैं उसके 10 मिनट बाद याद होता है फिर वो भूल जाते हैं। तो आइए इस समस्या का मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये समस्या काफ़ी, अगर 100% के रेशियो से देखा जाए स्टूडेंट के रेशियो से, तो 95% में ये रहती है कि वो पढ़ा हुआ चीज़ तुरंत भूल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी ट्रिक्स एंड बताने वाला हूँ जिससे आप पढ़ा हुआ चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलना चाहूँगा, रिवीजन करते रहना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई है कि हाँ, उनको पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये होता है कि हम अपने दिमाग में वो चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि हाँ, वो चीज़ क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। बस उसे हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और रटते जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि रटना कभी नहीं है। आप अभी रट लोगे, 10 दिन बाद उसको भूल जाओगे। अब 10 दिन बाद फिर से रट लोगे, उसको 20 दिन बाद भूल जाओगे। तो वो चीज़ें आपकी माइंड में इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से वो हो नहीं पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि हाँ, क्या ऐसा तरीका है जिससे आप किसी पढ़े हुए चीज़ को 100% उसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले टिप्स की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहला टिप्स रहेगा रीड। किसी चीज़ को आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो वो कोई एक आप चैप्टर उठा रहे, पर्टिकुलर चैप्टर उठा रहे, उस चीज़ को पहले चैप्टर को पूरा पढ़ जाइए। पढ़ने का ये सही तरीका ये है कि आपको जैसे लाइन वाइज आप रीडिंग कर रहे हैं तो पीछे नहीं जाना, आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है। कोई कोई स्टूडेंट में मैंने ये देखा है कि वो एक लाइन पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा उस चीज़ को समझ नहीं पाते, फिर से दोबारा रीडिंग करते हैं। तो इससे टाइम कंज्यूम भी होता है और कुल मिला के वो थक जाते हैं, फिर वो पूरा चैप्टर को रीड नहीं कर पाते हैं। ये गलत तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि आपको पूरे चैप्टर को रीड आउट कर देना है। आपको कुछ नहीं समझना, उस समय आपको कुछ नहीं समझना, बस आपको रीड आउट करना है, रीड आउट करना है, रीड आउट करना है। दूसरा चीज़ है, जब आप पूरी तरीके से रीड आउट कर लेते हैं, अब जो आप रीड आउट किए हैं उसको आप एनालाइज कीजिए कि हाँ, आपने क्या पढ़ा है। उसको आप एनालाइज कीजिए कि हाँ, मैंने इस टॉपिक में क्या समझा है, क्या पढ़ा है, कैसे क्या पढ़ा है। अब जो आपने एनालाइज किया है उसके बेसिस पे आप नोट्स बना लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर किसी चैप्टर को आपको याद करना है, उसे समझना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो नोट्स मेकिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो आप पढ़ लिए हैं उसका शॉर्ट में नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है, नोट्स काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि नोट्स एक पूरी कहानी लिख देते हैं। तो जितना शॉर्ट नोट्स होगा, जितना अच्छा उसका बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, आप जितना अच्छा उसको फिगर आउट कर सकते हैं, फिगर के फॉर्म में, पिक्टोरियल के फॉर्म में, डेटा रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से आप कर सकते हैं नोट्स को, आप उतना शॉर्ट बनाइए, कॉम्पैक्ट बनाइए। और कोशिश कीजिए कि वो टेबुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में याद करने में काफ़ी आसानी होता है। तीसरा है आपका क्रिटिकल एग्जामिन। अब आप चीज़ को एग्जामिन कीजिए। देखिए, आप कोई चीज़ टॉपिक पढ़ लिए, तो आपको एज ए स्टूडेंट नहीं सोचना है, आपको एज ए एग्जामिनर सोचना है कि हाँ, इस टॉपिक पे कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले साल का बेटर है कि आप पिछले साल का 2-3 साल का क्वेश्चन उठाइए, जिस टॉपिक पे आपने पढ़ा है, देखिए कि एग्जामिनेशन किस वे से उसको क्वेश्चन आपको फ्रेम कर रहा है। क्योंकि मेन है आपको एग्जामिनेशन के दिमाग को समझ एग्जामिनर के दिमाग को समझना है कि हाँ, वो किस चीज़ से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। आप अगर कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, एक्सेप्ट आप बीटेक के सबका एग्जामिनेशन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट पेपर की बात कर रहा हूँ। जो भी एग्जामिनर है वो फ्रेम करता है क्वेश्चन काफ़ी तरीके से, क्योंकि वो एक बार क्वेश्चन पूछ चुका रहता है। अब उसको वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ताकि वो देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। क्योंकि एक टॉपिक से काफ़ी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको वो एग्जामिनर का जो लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है, उस लेवल से आपको तैयारी करनी है, ताकि आप कोई भी किस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के दे, आपको क्वेश्चन बना लें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पिंग। सपोज कीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको उसे पूरी तरीके से याद करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? रीड करना होगा, एनालाइज करना होगा, नोट्स मेकिंग करना होगा, क्रिटिकल एग्जामिन करना होगा। अब क्या है? अब ये है कि हमें उसको डिस्कस करना होगा अपने फ्रेंड सर्किल में। अब ऐसा फ्रेंड सर्किल रखिए जो पढ़ने वाला हो, क्योंकि लापरवाह फ्रेंड सर्किल आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो आप पहली बात तो अपने फ्रेंड सर्किल में वो चीज़ डिस्कशन कीजिए, लोगों की कॉन्सेप्ट को देखिए कि हाँ, लोगों का कॉन्सेप्ट उस चीज़ में क्या है। जैसे मैंने 1857 का भी नाम लिया, तो लोगों को समझने की हाँ,
1857 रिवॉल्ट था वो किस वजह से हुआ, आपका वजह दूसरा हो सकता है, सामने वाले के वजह दूसरा हो सकता है। तो एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करेंगे उतना अच्छा आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, उतना अच्छा आप ये समझ पाएंगे कि हाँ इस टॉपिक में कहना क्या चाह रहा है, इस टॉपिक में आखिरकार ओरिजिनल जो इशू था वो क्या हुआ, और उस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म में आप चीज़ याद रख सकेंगे। उस टॉपिक पे जितने भी आपने डिस्कशन किया है वो सारी चीज़ आपके दिमाग में रिवाइंड होते रहेंगे, और इस बेटर वे से आप उस चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और लास्ट हमारा पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन। मैंने अभी 4 तरीके आपको बता दिए हैं, रीड करना है, एनालाइज करना है, नोट्स मेकिंग करना है, एग्जामिन करना है, और हेल्पिंग। इस पॉइंट में तो ये रहता है कि आपको हेल्पिंग से रिवीजन हो जाएगा। अब ये जो चारों चीज़ मैंने डिस्कस किया उसमें सबसे, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाए तो उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। सपोज कीजिए कि आपके मैं ट्वेल्थ की बात कर लेता हूँ। ट्वेल्थ में आई थिंक कि 27 या 28 चैप्टर किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या कुछ में रहते हैं, ठीक है। अब वो 28 चैप्टर का आप अगर नोट्स मेकिंग करते हैं तो कम से कम 1 कॉपी या 2 कॉपी आपकी लग जाती है। उसमें से भी क्या करना है आपको, उसमें से ऑप्टिमाइज़ करना है कि हाँ मैं ऐसा कीवर्ड उसको पिकअप करूँ ताकि मैं उसको, जो कीवर्ड को मैं देखूँ उससे पूरी स्टोरी या पूरी जितने भी कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में रिवॉल्व हो जाए और मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा समय ना लगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक चैप्टर उठा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप 3 या 4 पेज का नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट में, टेबुलर फॉर्म में, जो भी फॉर्म में। अब उसका एक कीवर्ड आपको एक्सट्रैक्ट करना है ताकि जब आप रिवीजन करने समय उसे देखें आपके दिमाग में फुल जितने सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके रिवॉल्व करने लगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहली बात है कि आपका टाइम बचता है, दूसरी बात है कि आपको फिर से उसको एनालाइज करने में समय नहीं लगता है। क्योंकि देखिए अगर आप चीज़ें भूल रहे हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले अगर एनालाइज कर लीजिए, आपके दिमाग में वो चीज़ पिक्चर फॉर्म में हो जानी चाहिए। एट लास्ट मैं यही आपको कहना चाहूँगा, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, ना कोई उम्र होती है, बस सीखने का जुनून चाहिए और समय समय पे आपको टेक्निक अपडेट करना है। मैं 10th और 12th के स्टूडेंट को इसलिए यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि 10th और 12th एक ऐसा टर्नओवर है जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आपको ब्रेक सही तरीके से मारना है, क्योंकि अगर यहाँ के बाद से आप गलत तरीके से ब्रेक मारते हो या गलत करियर अपॉर्चुनिटी चुनते हो, करियर ऑप्शन चुनते हो, तो फिर से पीछे मुड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। मैंने जो अपनी लाइफ में गलती की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसे फिर से दोहराएं और बाद में जाके आपको पछतावा हो। आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि जिसमें बाद में आपको रियलाइज़ हो कि हाँ आप वो गलत किए हैं। क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने एक काफ़ी अच्छा कोट्स कहा था कि मैंने अपने बड़ों से क्या सीखा है, मैंने अपने बड़ों से केवल गलतियाँ सीखी हैं। यानी सुनिए आप सबका, लेकिन करिए जो आपका दिल कहता है, क्योंकि एट लास्ट रहना आपको है, जीना आपको है। अपने तरीके से जिए, खुल के जिए। आप सक्सेस को मत एंजॉय कीजिए, आप मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एट लास्ट जीवन में सक्सेस नहीं, आपके मोमेंट्स हमेशा रह जाएंगे। और मोमेंट्स इस तरह बनाइए कि हाँ लोग भी कहें कि आप इस धरती पे आए हैं तो कुछ बड़ा करके गए हैं। कुछ बड़ा करने का सोचिए, अपने सोच को विकसित कीजिए, अपने सोच को यूं केवल किसी चीज़ में केंद्रित मत कीजिए, इसे मल्टी डायरेक्शनल में आप इसे फ्लो करने दीजिए। क्योंकि आप इस धरती पे आए हैं एक खास मकसद के साथ आए हैं, और वो मकसद जब तक आप पूरा नहीं होता है तब तक आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं। तो चलते चलते मैं एक आपको शायरी पेश करना चाहूँगा, उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। यह शायरी इस प्रकार है कि तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। सो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर करें।